अच्छे अच्छे आर्टिस्टों का भी योगदान है। दीपक पंडित, पारस नाथ, पृथ्वी गंधर्व, प्रतिभा, ऑफ कोर्स बहुत सारे अच्छे अच्छे आर्टिस्ट जुड़े हुए इस लेवल से, मैं भी जुड़ा हुआ हूँ। एंड बहुत अच्छा लगता है when, you know, जब ऐसा एक रिक्वायरमेंट मिलती है कि एक ऐसा गाना करें जो मन में बहुत दिनों से हमने कभी बनाया नहीं है। Like do something fearless. आजकल म्यूजिक आप तो सब जानते ही हैं, हम लोग रील्स के लिए बना रहे हैं, and that's not a good thing. So I'm very happy that, you know, एक लेबल ऐसा है सूफी स्कोर that allows artists to make music without any fear, without any feeling. कोई बाधाएं नहीं है, कोई बंदिश नहीं है। तो 2020 में प्रतिभा ने मुझे कॉल किया सर कि let's do a song. हमने एक ऐसा करना चाहिए I don't know, but the day is like a कोटा करना। जो हमें सेलिब्रिटी गजल्स, एक सवाल मन में बहुत। Our roots alive, बहुत जरूरी है to have a label like that is fearless, and you know फिर वो ये barriers of music and thoughts. So thank you Sufi Score for existing. Ajay ji, Purvish, they take care of the things from you know, सात समंदर पार से वो सारी चीजें वहाँ से मैनेज करते हैं from UK, and thank you so much राजीव भाई साहब। अपना बिल्कुल नाम कहीं भी सुनने के इच्छुक नहीं होते हैं, लेकिन but we really we are here, all of us are here only because of your dedication for music. So thank you Prithvi, Paras bhaiya, everybody who I can see, Jazim, Sanjay ji, everybody who's here, and thank you Archana, thank you so much. Big round of applause for Archana. You know, I want to say something because Sufi Score. Sanjay ji, everybody please come. Swaraj Easy kya एक संगीत please. रुको भाई आ रहे रुको। यस सर कौशल ले लो मार लो। और जब भी हम कुछ म्यूजिक बनाते हैं तो हमेशा सोचते हैं कि let's try to make a good song rather than making a hit song. Good song always becomes a hit. Hit में कोशिश करते तो कभी मिस हो जाता है वो। तो मैं एक्चुअली बहुत खुश नसीब हूँ दैट मुझे ऐसा मौका मिला। बहुत कम कॉल आता है और कहा जाता है कि गज़ल पे काम करें एक अच्छी, तो बहुत खुशी हुई जब मैंने प्रतिभा का जो मुझे कॉल आया दैट लेट्स वर्क ऑन समथिंग विच यू लाइक। और जाहिर है मैं जब गाना हम लोग बनाते हैं तब आई हैव टू लाइक इट, बट ये जो जॉनर है ना वो मैं इससे बहुत ज़्यादा मुझे बहुत ज़्यादा प्यार है। और क्योंकि मैं खुद गज़ल सुनता हूँ और मैं हमेशा इस जॉनर का बहुत बड़ा फ़ैन रहा हूँ, तो मौका मिलता नहीं है ज़्यादा इस गज़ल्स बनाने का। और फिल्मों में भी बहुत कम ऐसे सीन सिचुएशंस आते हैं, इस टाइप की फिल्में ही नहीं बनती हैं ऑनेस्टली। और नॉन फिल्म म्यूजिक में भी देयर इज वेरी लेस डिमांड फॉर सच म्यूजिक। तो आई एम रियली ग्रेटफुल टू सूफी स्कोर एंड प्रतिभा टू हैव दिस, इसकी कल्पना करना और ऐसी सोच पैदा करना है कंपोजर में, वो भी एक बहुत बड़ी बात है। सो थैंकफुल फॉर दैट। ऐसी कॉम्पोजिशंस, ऐसा सेटअप, ऐसे गाने आपने कहा बहुत रेयर है। व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट द चेंजिंग ट्रेंड्स टुडे, बिकॉज़ गज़ल इज ऑलमोस्ट in a newer manner is a rarity. ये मैं नहीं मानता हूँ, ये चीज़ जो है ना, ये जॉनर जो सदियों से चलता आ रहा है और चलता रहेगा। I mean from you can see from उस्ताद बड़े गुलाम अली खान साहब to मेहदी हसन to from गुलाम अली जी to जगजीत जी, it's a tradition and now beautifully जो ये टॉर्च बेरर्स है वो प्रतिभा है, पृथ्वी है, जाजिम है, ये लोग। और मैं जो आर्टिस्ट का नाम अगर भूल रहा हूँ तो माफ़ी चाहता हूँ, बट बहुत अच्छे अच्छे आर्टिस्ट। ये गज़ल जो ऐसा जॉनर है ना वो सदियों से चलता आ रहा है और सदियों तक चलेगा। इसमें पोइट्री का बड़ा वो है, बहुत बड़ा हिस्सा है गज़ल। मेनली it's centered around words and poetry, and that leads to the question to Turaz. नेचुरल लगता है। लिरिक्स से बहुत मीनिंगफुल है एंड ऑब्वियसली द टाइटल इज वेरी वेरी एक्सक्लूसिव। सो आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पहली बात तो ये जो आपने सवाल किया और सलीम भाई ने बात की,
कि गज़ल नहीं होती, गज़ल कहाँ नहीं होती। हमने बेचारी को गज़ल को बेवजह बदनाम कर दिया और उसको हम गज़ल को बहुत कुछ ऐसा समझते हैं कि बहुत कुछ टिपिकल चीज़ है। हर गाने में गज़ल होती है, जिस गाने में ख्याल है उसमें शायरी है, जिस कंपोजिशन में मेलोडी है उसमें गज़ल है, वो सिंगिंग है, वो जो सूफीज़ में होता है वो हर गानों में होता है। तो ऐसा नहीं है गज़ल का खाली नाम दे के हमने उसको थोड़ा सा अपने से अलग कर दिया, ये बहुत अच्छी बात नहीं है। और गज़ल हमेशा से रही, जैसा सलीम भाई ने कहा है, हमेशा से रही है और हमेशा रहेगी और हर गाने में है। अगर हम तलाश करें अच्छी चीज़, खूबसूरत चीज़ को हम गज़ल कहते हैं। गज़ल कोई ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ही टिपिकल सी चीज़ है जिससे कोई बदबू आएगी या कोई चीज़ खराब लगेगी। गज़ल बहुत खूबसूरत चीज़ का नाम है। अगर गाना खूबसूरत है वो गज़ल है, फिल्म खूबसूरत है वो गज़ल है, लड़की खूबसूरत है वो गज़ल है, धुन खूबसूरत है वो गज़ल है, सब गज़ल है अगर वो खूबसूरत है। और अगर खूबसूरत नहीं है तो ना फिर वो गाना है, ना फिर वो म्यूजिक है, ना फिर वो लड़की है, ना फिर वो लड़का है, ना कोई फिल्म है, कुछ भी नहीं। तो खूबसूरती का नाम गज़ल है। गज़ल कोई बहुत ही प्यारी चीज़ है, इसको मैं कहता हूँ कि सब अपनाएं। और बहुत बहुत शुक्रिया सलीम भाई कि आपने इस फॉर्मेट पे काम किया, और प्रतिभा जी बहुत शुक्रिया, आपने इतना अच्छा गाया सर, आपने इसको इतना अच्छा जो है वो डायरेक्ट किया और मैं खुश हूँ इससे। और हमेशा से ये काम होता रहा और हमेशा आगे बहुत होगा, क्योंकि अच्छाई हमारे यहाँ ज़्यादा है और बाकी की चीज़ें कम है, वो हर दौर में रही हैं। और अच्छी चीज़ की ताकत ये होती है कि वो बहुत दूर तक जाती है, इसलिए सदियों से ये ख़त्म ही नहीं हो रही है। तो इसका मतलब इसमें दम है। सो वेल सेड, क्या बात है, वेल सेड। डायरेक्टेड वीडियो, इट्स गॉट द एलिमेंट व्हिच इज वेरी नॉवेल, और आपने कहा बहुत डिफिकल्ट रहा आपके लिए, चैलेंजिंग रहा जब आपने टाइटल और लिरिक्स सुने थे, तो पूरी जर्नी कैसी रही? वेल, सबसे पहले तो जैसे गज़ल नाम आता है तो लोग इंडियन और ज्वेलरी और मेकअप, मुजरा, ये थोड़ा सा एक देखा गया है, बॉलीवुड में भी देखा गया है, जनरली एल्बम्स में भी देखा गया है, मोर वीडियोस में। तो इसको मैं कुछ, बिकॉज इमोशंस की कोई भाषा नहीं होती, इट्स मल्टीलिंग्विस्ट, तो इसलिए सोचा कि इसको कुछ अलग तरह से पेश किया जाए, कोई अलग स्टोरी लाइन बनाई जाए, कुछ ट्राई किया जाए, एक्सपेरिमेंट भी करना था, बट एट द सेम टाइम मेंटेनिंग द डेप्थ ऑफ द कॉम्पोजिशन, द वर्ड्स, the gravity of the whole song. I wanted to maintain that and not make some fancy kind of video, So it was very challenging for, I think Pratibha also did a very controlled performance in this video. It control the emotion. कभी-कभी क्या होता है कि रो के सर पटक के इस तरह से इमोशन दिखा सकते हैं. True. If you're sad, you do a lot of things today nowadays. It's a trend, hysteric, you get hysteric. But इस सटल वे में कंट्रोल करके फ्लैट एक्सप्रेशन, फ्लैट फेस रख के उसको प्रोजेक्ट करना आंखों से naturally, that is commendable, and I think she did a fantastic job and made everybody's life easy on the set. Absolutely. So I think the due credits to honestly the song, the composition, the lyrics, the singing, Same with the performance. singing studio में जिस तरह से प्रतिभा Yeah. ने इसको इतनी आसानी से गाया है, कॉम्पोजिशन इतनी वैसे आसान है ही नहीं, मैं नहीं कहूँगा बिल्कुल आसान नहीं। But the way she sings it, it's very effortless. Yeah. गायकी इतनी, मतलब शी सो तैयार दैट वो कुछ भी जब गाती है तो बहुत सोच के और बहुत उसको फील करके गाती है. सो दैट इज ये बहुत ही एक अच्छी क्वालिटी है. Lovely today, and Thank you. you're looking gorgeous even in the song, as always. कितना challenging रहा गाना फिर feature करना, and the emotions that you have to obviously get them out also, because it's a double responsibility. So First of all, I missed out on 2-3 names earlier. I'd like to mention them. Very, very integral part of the production, that is Gaurav Vaswani, without whom we could not have done it. And Deepak ji के वो एकदम साथ में डटे रहते हैं. So दीपक जी एंड गौरव जी ने साथ में इसको मिलकर प्रोड्यूस किया. गौरव ने दीपक जी को डेफिनेटली उनके साथ मिलकर प्रोड्यूस किया है, एंड इट वाज डेफिनेटली दीपक जी's आइडिया एंड हिज विजन. Also then there is प्रशांत in this गज़ल, हमारे बहुत अच्छे तबला प्लेयर हैं. एंड देन एंटायर 7 Heaven स्टूडियो टीम.
राज कुड नॉट बी हियर. राज ने मुझे रिकॉर्ड किया था सलीम भाई के स्टूडियो में. सो after all, yes, also Purbain ji could not be here. He played the sitar, and then Naveen ji who played the flute. So everybody is traveling and everybody is stuck somewhere because of the rains and all. Now talking about the song, how I sang it, it was not so easy. जैसे ये मुझे बार बार बोल रहे हैं कि इतने आसानी से गाया, it was not so easy for me. लेकिन एक चीज़ ये है कि सलीम भाई आपको इतना फ्री छोड़ देते हैं गाने के वक्त कि वो he lets you do your own things. He just makes you listen to the song. आप एक बार सुन लो, उसको अपने अंदर उतार लो, फिर आप अपने हिसाब से गाओ. इट इज़ योर सॉन्ग नाउ. सो इन्होंने मुझे ऐसा अपना गाना बनाने दिया. पहले ही मेड मी हियर द कॉम्पोजिशन, ही मेड मी, आप मुझे याद है इन्होंने मुझे हम करके ट्यून मुझे फ़ोन पे सुनाई थी और मुझे स्केल पूछा था कि ये सही है. मैंने इनको एक बार याद है कि मैंने बोला था कि मुझे ना थोड़ा ऊंचा लग रहा है, तो ही सेड दैट एंड आई थिंक आई जस्ट बिलीव्ड इन इट. आपने बोला था कि स्केल पता है क्या होता है, यहाँ होता है. इफ यू डोंट थिंक अबाउट द स्केल यू विल डू इट. आई थिंक आई डिड इट. इट्स आई थिंक जस्ट हियर बिकॉज इतना अच्छे से इतना एफर्टलेसली हो गया बिकॉज आई कुड फील इट. इट्स माई सॉन्ग. इन्होंने मुझे अपना गाना बना लेने दिया और उस तरह से मैंने कोशिश की एंड इट केम आउट रियली वेल. उसके बाद में वीडियो के बारे में मैं बार बार बता चुकी हूँ कि अभी भी हर बार कैमरे के सामने जाती हूँ तो आई हैव डन अ लॉट ऑफ वीडियोस. लेकिन इस गाने में जैसे कि सर ने बोला है कि सटल फेस रखकर, क्योंकि ये बहुत मंझे हुए एक्टर्स कर सकते हैं और मैं तो कभी सीखी भी नहीं हूँ. और 2 ही म्यूजिकल्स में एक काम किया आज तक, एक मुगल आजम और एक उमराव जाना था. तो उसमें से जितना मैंने सीखा है उन दोनों को मिलाकर यहाँ पर कुछ कोशिश की है करने की. एंड आई थिंक सर थैंक यू फॉर डायरेक्टिंग and guiding. Great job, great job. Thank you, Parul. Thank you everybody. Thank you everybody. Thank you.